नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग भी मंगलमय होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है मकर संक्रांति से बदल जाएगा सब कुछ। जी हाँ, मेष राशि के जीवन में अब जो है समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अवगत सूर्य अपने पुत्र की राशि यानी कि मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यह हर साल एक सही टाइम पर ही इनका आना होता है। मतलब आपने देखा होगा कि हर ग्रह ऊपर नीचे हो सकता है, हर तिथि हर त्योहार एक जगह से निकल सकता है। जैसे बहुत से आजकल YouTube पर आप लोगों ने देखा है कि 2 बार त्योहार करवा देते हैं। दीपावली हो, होली हो या कोई भी बड़ा से बड़ा त्योहार हो, 2 दिन तिथियों के हिसाब से करवाते थे। लेकिन एक मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है, ऐसा धार्मिक त्योहार है जो एक ही तिथि पर आता है। इसका कारण क्या है वो भी समझेंगे, और मेष राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है, आपको क्या क्या लाभ के संकेत मिल रहे हैं। जब जब मकर राशि में सूर्य यानी कि अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं तो इनका क्या प्रभाव रहता है। दशमेश, आपकी कुंडली के दशमेश में सूर्य का आना, यह एक प्रबल योग बना रहा है। और साथ साथ में सूर्य, मंगल, बुध ये ग्रह भी जो है दशमेश में आएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए क्या खास रहने वाला है जनवरी, फरवरी और मार्च का समय। देखिए, अवगत मैं कह सकता हूं समय कुछ अच्छा नहीं रहा है। 2025 की कुछ कड़वी यादें आपके साथ आज भी है। उन्हें अगर आप याद करते हैं तो आंखों में आंसू झलक जाते हैं, लेकिन उन्हें हमें भूलकर अब नई शुरुआत 2026 की शुरुआत करना है। आप लोगों ने सभी के वीडियो देखे होंगे जनवरी में, फरवरी में आने वाले त्योहारों या तिथियों के बारे में। लेकिन श्रीमान, मेरा एक अलग से मत है और मैं एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको वही सटीक सही जानकारी देने की कोशिश करता हूं जो आपके लिए उपयोगी है। बहुत से लोग लाखों करोड़ों रुपए की बातें करते हैं और होता नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको ग्रह नक्षत्र के हिसाब से समझाने की कोशिश करें, जिससे आपको ये मालूम चल सके कि अवगत आने वाला समय आपके लिए कितना लाभकारी है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस समय कौन कौन से ग्रह कहां कहां मौजूद हैं और इस समय क्या लाभ देने वाले हैं। मकर संक्रांति का दिन आपके लिए क्यों खास माना जा रहा है और मकर संक्रांति से कौन सा ऐसा प्रबल ग्रह आपको धनेश में यानी कि नौकरी और व्यापार में और पिता से जुड़े संबंध में लाभ के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। देखिए, 2026 मैं समझता हूं कि साल बदल गई है, लेकिन कुछ समस्याएं अवगत भी चली आ रही हैं, उनसे हमें छुटकारा पाना है। ग्रह ही यह संकेत देते हैं कि आने वाले समय में उनका क्या प्रभाव रहेगा। अब जो है 14 जनवरी 2026 को 3:30 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी से मकर संक्रांति का आरंभ होगा। ठीक है, यहां पर आने से यहां एक बड़ा ही प्रबल योग बनाते हैं। सूर्य आपकी कुंडली के दशमेश में बैठे हो तो यह नौकरी, व्यापार और पिता से संबंधित बहुत सी चीजें दर्शाता है। मेष राशि के जातक अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं तो मकर संक्रांति यानी कि अवगत आने वाली मकर संक्रांति से आपके ग्रहों में अब चेंजिंग आने वाली है, क्योंकि पूरा साल लगा लेते हैं सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने में, क्योंकि 30 दिन में एक राशि में परिवर्तन करते हैं। तो यह समय मतलब आपको माना जाए तो 15 जनवरी से और 15 फरवरी तक का समय, अगर जिन लोगों का प्रमोशन रुका है उन्हें प्रमोशन में लाभ मिलेगा। व्यापार में बड़े अच्छे स्तर पर लाभ के संकेत मिल रहे हैं। मंगल इस समय आएंगे तो भूमि, वाहन इत्यादि से लाभ का संकेत देते हुए दिखाई देंगे। सूर्य की 7वीं दृष्टि, क्योंकि सूर्य एक ही दृष्टि प्राप्त है, सूर्य को एक ही दृष्टि प्राप्त है, वो है 7वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि से सूर्य आपके सुख भाव में देख रहे हैं, यानी कि ये पिता का घर हो गया है और ये माता का घर हो गया।
यह सूर्य आपके माता के घर को देख रहे हैं, यानी कि सुख भाव को देख रहे हैं। तो सुख के लिए आपके परिवार में कोई इस समय 15 जनवरी के बाद, क्योंकि इस समय तो कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है, 15 जनवरी के बाद शुभ कार्य होने की संभावना बढ़ रही है। अगर प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो 16 जनवरी के बाद आप खरीद सकते हैं और घर में ये नवीनता आएगी, क्योंकि मंगल भी इस समय यहां पर आ जाएंगे और मंगल का आना और सूर्य का एक साथ आना, कॉम्बिनेशन बनने से दोनों की दृष्टियां आपके सुख भाव को देखेंगी। तो निश्चित तौर से भूमि, वाहन इत्यादि से लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता के घर में सूर्य बैठे हैं तो पिता से भी संबंध अगर आपके मधुर नहीं थे वो भी मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह घर शनि का है और शनि के जो है पिता है सूर्य। सूर्य अपने ही पुत्र के घर में आए हैं, ठीक है, और यहां आने से सूर्य बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपकी कुंडली में अगर सूर्य दशमेश में बैठे हैं तो निश्चित तौर से आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़े होंगे। आप अपनी कुंडली को देखिएगा, सूर्य आपके अगर सुख भाव में बैठे हैं या आपके दशमेश में बैठे हैं तो निश्चित तौर से आपको एक बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त हुई होगी और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट भी आप प्राप्त करते हैं। जज या वकील या गवर्नमेंट क्षेत्र से आईएएस, पीसीएस जैसी हमने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं। कुंडली में दशमेश में या जो है सुख भाव में, यानी कि चौथे घर में सूर्य का होना कहीं ना कहीं यह आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब से उच्च शिखर पर जोड़ता है। अगर आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि सूर्य यहां पर है और सूर्य यहीं पर आ रहे हैं तो निश्चित तौर से आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो वह प्रमोशन आपका 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में होने की प्रबल संभावना बन रही है। व्यापार की दृष्टि से यह समय बड़ा ही अनुकूल रहेगा। व्यापार में भी आपको अच्छे संकेत मिलने की संभावना बन रही है। पिता का कारक होने से सूर्य यहां पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं और इनके यहां आने से, क्योंकि दशमेश में सूर्य जब मकर संक्रांति के समय में दशमेश में ही प्रवेश करते हैं। अब देखते हैं कि राहु आपके भाग्येश में बैठे हैं, शतविशाख नक्षत्र में चल रहे हैं। तो राहु भाग्य यानी कि आय के स्रोत में बैठे हैं और आय के स्रोत में शतविशाख नक्षत्र में मेष राशि वालों के लिए यह गोल्डन टाइम है। बहुत सारी ऐसी अनसुलझी पहेलियों पर भी आप काम कर सकते हैं। रहस्यमयी गतिविधियों में आप शामिल हो सकते हैं। पैसे के लिए किसी हद तक जाने के लिए आप तैयार हैं, यानी कि मेहनत करने के लिए तैयार हैं और इस समय आपको उसके रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि शनि भी इस समय जो है आपकी कुंडली में 12वेश के स्वामी बने हुए हैं, यानी कि दशमेश में इस समय जो है सूर्य बैठे हैं और 12वेश में आपके में शनि बैठे हैं। शनि साहस, पराक्रम, सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है और शनि 12वें में बैठे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जो है 15 फरवरी तक आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जो अगर कोई मेष राशि के जातक है और मेष राशि के जातक कहीं अगर आप विदेश में हैं, फॉरेन कंट्री में हैं, तो आपको रास्ता नहीं मिल रहा है और विदेश में आप कोई नया काम करना चाहते हैं और फॉरेन कंट्री यानी कि विदेश में ही रहते हैं, तो 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में एक नए रास्ते या एक नए बॉस की तरफ से आपको अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पति पत्नी के संबंध सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी, 17 जनवरी पर अपना कोई नवीन कार्य करना चाहते हैं तो वह संकेत भी आपके लिए शुभ बैठ रहे हैं। अब मंगल भी यहां पर आ जाएंगे और मंगल की दृष्टि सूर्य के साथ में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। इन दोनों ग्रहों से भूमि, वाहन इत्यादि अगर आप फॉरेन कंट्री में खरीदना चाहते हैं तो निश्चित तौर से मेरे भाई यह संकेत आपके लिए अच्छे बन रहे हैं। राहु का होना गुरु, अब देखें कि गुरु आपके पराक्रम भाव में बैठे, यहां से आपका मनोबल, अगर आप कोई कार्य में
बड़े समय से पीड़ित रह रहे थे, हो नहीं रहा था, तो 15 जनवरी के बाद यह है भाग्य के दाता है। भाग्य के दाता होने के साथ आप धर्म के दाता हैं और इनकी दृष्टियों से कहीं ना कहीं अनुकूल समय आपको प्राप्त होगा। कैसे समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि यहां से बैठकर अपने ही भाग्येश को देख रहे हैं। भाग्येश का मतलब यह है इस घर से बैठकर अपने भाग्य को। तो मेष राशि वालों को यह 15 जनवरी के बाद, देखो मैं क्लियर बताता हूं, 15 जनवरी के बाद आपको शुभ अवसर आपके परिजनों की तरफ से, आपकी बॉस की तरफ से, आपके व्यापार की तरफ से आपको अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं। इसे नोट कर लेना, 15 जनवरी 16 जनवरी से आपको लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय यात्राएं होंगी और यात्राओं से भी लाभ के संकेत मिल रहे हैं। कोई डील बहुत समय से पेंडिंग में पड़ी थी, नहीं हो रही थी, तो वो हो जाएगी। उसका जो है संकेत फरवरी के अंतिम तक होने की प्रबल संभावना बन रही है, क्योंकि गुरु अपने ही भाग्येश को देख रहे हैं और गुरु के साथ में जो है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी बैठे हैं। ठीक है, यह लग्जरी लाइफ को दिखाते हैं और यहां पर जो है गुरु की दृष्टि इन पर भी है। लेकिन ये ग्रह एक एक करके जो है दशमेश में पहुंच जाएंगे। ये चारों ग्रह जो दशमेश में पहुंच जाएंगे और जनवरी के अंतिम में, फरवरी की शुरुआत में ही आपके घर में कोई नवीन कार्य हो सकता है, बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है जॉब या बिजनेस की तरफ से, क्योंकि दशमेश बहुत ही पावरफुल होता है। यहां से नौकरी और व्यापार या पिता के संबंध, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि मकर संक्रांति से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी कुंडली में, वैसे तो मेष राशि पर शनि का भी प्रभाव है, ये नहीं भूलना है। इस समय ये दो चीजों पर आपको काम करने की जरूरत है। पहले तो सूर्य पर, यानी कि सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करते हैं या सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित तौर से लाभ के संकेत आपको बनेंगे ही बनेंगे। साथ में शनि मंदिर, आपको निश्चित तौर से शनि मंदिर जाना ही जाना है और शनिवार के दिन हो सके तो शनि चालीसा का पाठ करिएगा। फिर देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी और आपके हर एक बिगड़े हुए कार्य पूरे होंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली को किसी योग्य ज्योतिष आचार्य को दिखाइएगा, जो कुंडली के बारे में प्रॉपर जानता हो। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग जो है आजकल ब्राह्मण ना होकर भी ब्राह्मण का भेष बनाकर आपको ठगने की कोशिश करते हैं। तो आप ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन जो लोग होते हैं उनके पास जाइएगा, जो आपके आसपास रहते हो, ब्राह्मण के पास जाइएगा, योग ब्राह्मण के पास जाइएगा और अपनी कुंडली को एक बार दिखवाइएगा। प्रॉपर तरीके से ग्रह को समझिएगा, ग्रहों के मूवमेंट को समझिएगा, निश्चित तौर से आपको रास्ता मिलेगा। अगर कोई बहुत बड़ी विपदा है या समस्या है, कोई सॉल्व नहीं हो रही है, तो इसीलिए आप अपनी कुंडली को एक बार दिखवाइएगा और आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपकी महादशा किसकी चल रही है, अंतर्दशा किसकी है, प्रथम दिशा किसकी है, कौन सा ग्रह इस समय आपके ग्रह जो है कुंडली में मूवमेंट कर रहा है, जिससे पूरी आपकी जो है क्लियरिटी सामने आ जाएगी। उसी पर आप काम करेंगे। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए आपका पेपर मैथ का है और आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। पेपर मैथ का है तो उस दिन मैथ की ही तैयारी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ का पेपर के दिन आप साइंस की तैयारी करेंगे तो उसमें आप फेल हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब, जिसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, हमें उन्हीं ग्रहों पर काम करने की अति आवश्यकता है, तो हमें उनकी रिजल्ट भी प्रॉपर तरीके से अच्छे प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, मकर संक्रांति के दिन यह बेहद ही शुभ योग बन रहा है। मेष राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी योग है। सूर्य जब दशमेश में आएंगे तो लाभ के संकेत आपको दे जाएंगे। आप भी अपनी कुंडली में देखिएगा कि कुंडली में, अगर कुंडली में आपकी में दशमेश में सूर्य बैठे हैं तो यह प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि, नौकरी और व्यापार में अच्छे संकेत आपको देते हुए दिखाते हैं। अगर आप भी मुझे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि हम पूरा सीरीज लाने वाले हैं, तो आने वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा।
अगर आपकी परिजन की वृषभ, तुला, सिंह या कन्या, कुंभ राशि है तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। आने वाली जो सीरीज को आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको समस्त राशियों के बारे में एक एक करके हम जानकारी देने वाले हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।